दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। वायुसेना प्रमुख समेत कई अधिकारी शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। तो 1.5 घंटे तक ये मीटिंग हुई है। आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा हुई, क्योंकि ये तो तय है कि मुंह तोड़ जवाब इनको देना है और इनको बताना है कि ये नहीं चलेगा। और इस बार फुल एंड फाइनल तरीके से भारत को बताना होगा, ये तय करना होगा कि कोई ऐसा जरिया ना छोड़ा जाए और पूरे फुल एंड फाइनल तरीके से पाकिस्तान को दो टूट दी जाए। एडिटर नेशनल अफेयर्स के एम शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के एम शर्मा जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला था और इसके बाद सबसे पहले जो जहन में सवाल आता है वो ये कि क्या अब जम्मू कश्मीर लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि पर्यटकों को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। एक तो ये, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, क्या आपके पास कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना थी, दुर्घटना हुई, लेकिन आगे ये दुर्घटना न हो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और आपने अभी दर्शकों को बताया, अभी मैं डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ और होम मिनिस्ट्री तीनों जगह से लौट के आया हूँ और तीनों जगह से मैंने जो इनपुट्स हैं वो भेजे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है उसमें 4 पहलुओं पर चर्चा की गई है कि लेज़र गाइडेड टेक्निक से क्या जो उनका सरगना टीआरएफ का बैठा हुआ है इस्लामाबाद या कराची में जो बैठा हुआ है, क्या उसको उस तरीके से मारा जा सकता है जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को मारा गया। दूसरा ये किया गया, चर्चा की जा रही है कि जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें आतंकियों का एक गढ़ है, वो हमारा हिस्सा है, क्या वहाँ पे टारगेटेड बम्बार्डिंग की जा सकती है। तीसरी बात ये की जा रही है कि क्या डायरेक्ट अटैक किया जाए। चौथी बात ये की जा रही है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को और वहाँ पे एक्टिवेट करके जो लोग शक के दायरे में आते हैं, जो आतंकवादी हमारे पहलगांव और आसपास पुंछ के इलाके में जो है उनको मार दिया जाए। तो इन 4 पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें सीडीएस भी थे, एनएसए भी थे, आर्मी चीफ की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन एयर चीफ वहाँ पे जरूर थे। एयर बेस को तैनात कर दिया गया है। एयर बेस पे सबको कह दिया गया है कि आप पूरी तरीके से किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें। और एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को और भारत की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास इनपुट है पीएमओ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से और होम मिनिस्ट्री से, कि जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, वो मारा जाएगा। बिल्कुल, ये क्लियर है। और एक्चुअल में ये, चाहे उरी हमले की बात कर ले सर, या फिर हम बात कर ले पुलवामा अटैक, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई, अब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है मुंह तोड़ जवाब तो बार बार दिया गया है। लेकिन अब ऐसा क्या कुछ जो फुल एंड फाइनल हो, ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि अब कोई गुंजाइश ना बचे। पहले आतंकी हमले बहुत फ्रीक्वेंट होते थे, अब पुलवामा के बाद एक 6 साल के बाद यह हमला हुआ है, लेकिन ये अपने आप में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो क्या कुछ ऐसी रणनीति जिससे फुल एंड फाइनल हो और पाकिस्तान को ये जवाब दिया जाए कि अब हिम्मत मत करना भारत पर देखने की? जब मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से बाहर निकल रहा था तो एक आर्मी के ऑफिसर थे, उनको मैं पहचानता नहीं था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि सर व्हाट नेक्स्ट। मैंने कहा कि एनी एक्शन लाइक बालाकोट। तो उन्होंने एक चलते चलते बात कही कि वन साइज डजंट फिट्स ऑल। तो इसका मतलब यह है कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ एक्शन होने वाला है, सिर्फ बालाकोट की चर्चा हम लोग ना करें। तो पूरी तरीके से देश तैयार है, देश तैयार है। जितने डिप्लोमेटिक टाइज है, डिप्लोमेटिक टाइज को एक्टिवेट कर दिया गया है और सीसीएस की बैठक में इस बात पर चर्चा हो जाएगी कि हमारी आगे की क्या रणनीति है। अभी आपने बताया कि कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है उसमें भी ये चर्चा होने वाली है कि वो सरकार के साथ है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात सहिष्णुता की हो, देश की रक्षा की हो, आत्मसम्मान की हो, तो वहाँ पर कोई भी विपक्षी दल ये नहीं कह सकता कि वो कायराना हरकत जायज़ है। तो 3 मीटिंग, एक अगर सीडीएस की हम मीटिंग की बात करें जो रक्षा मंत्री से हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर हम बात हमने कर ली, होम मिनिस्ट्री में चूंकि होम सेक्रेटरी नहीं है तो एडिशनल सेक्रेटरी और जो नॉर्दर्न एरिया के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी है उनकी मीटिंग की गई। एनसीआर के भी जो जेएस हैं उन्होंने भी मीटिंग की, अलर्ट किया गया। और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ एक राउंड की मीटिंग हो गई, दूसरे राउंड की मीटिंग हो चुकी है और तीसरे राउंड की जो फाइनल मीटिंग होगी वो सीसीएस के करीब 6 बजे होगी। तो देश को ये आश्वस्त करना पड़ेगा और भारत एक्सप्रेस एक जिम्मेदार चैनल के नाते देश को यह आश्वस्त कर रहा है कि किसी भी सैलानी की जो कुर्बानी है
वो कहीं पे बेकार नहीं जाएगी। उनके कुर्बानी का एक के बदले 10 का हिसाब लिया जाए। बिल्कुल, वो उनके खून का एक एक कतरा जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, जो आपने कहा। और अब इंतज़ार यही है कि बहुत जल्दी हम इस खबर पर भी बात करें कि बदला ले लिया गया है। अब इंतज़ार इसका है। खैर, शाम को 6 बजे बड़ी मीटिंग है, पीएम खुद उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपने बहुत सटीक जानकारी दी है। मैं उम्मीद करूंगी आगे फिर आपसे जुड़ूं और ऐसी सटीक जानकारी मुझे और मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, तमाम जानकारी देने के लिए।